Acharya Anand Yogi ji to kindly say a few words. सभी को नमो नारायण। मंच पर आसीन सभी आदरणीय जनों का मैं हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे प्रांगण में सभी लोगों को मैं प्रणाम और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये एक ऐसा प्रयास जो दिख रहा है, लगता है कि सचमुच में देश बदल रहा है। एक जमाने हुआ करते थे जब महंगी से महंगी चीजों की तरफ लोगों का ध्यान जाता था और एक लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ लोग देखा करते थे। आज अगर ये होड़ मचती है कि सस्ती से सस्ती चीजें बेची जाएं, जनमानस तक पहुंचाई जाएं, ये सचमुच देश बदल रहा है। और इसके लिए इस जैन बंधुओं के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करें कि इस तरफ इन लोगों ने प्रयास किया है। जिस तरह से हम जीवन में हर तरफ ध्यान दे लेते हैं, बिजनेस पे देते हैं, परिवार पे देते हैं, स्टैंडर्ड पे देते हैं, इसी तरह से आप अपने जीवन में अपने लिए 24 घंटे में 1 घंटे जरूर अपने शरीर को देने लग जाओ। 90% दवाइयां आपके जीवन से कम हो जाएंगी और इस पे अति आवश्यक है कि इस पे ध्यान दिया जाए। और जैन बंधुओं को मैं ऐसे अच्छे प्रयास, सस्ते में जनमानस तक ये दवाइयां पहुंचाने का, लोगों का जीवन सरल करने के इस प्रयास के लिए कोटि कोटि बधाई देते हुए अपनी बाड़ी को विराम करता हूं और आप सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Acharya Anand Yogi ji. Now I will request CA Dhruv Agarwal ji to kindly say a few words. Thank you. नमस्कार। सभी उपस्थित बंधुओं को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम आदरणीय प्रधान जी, आचार्य आनंद जी, पद्मश्री चंद्रकांत पांडव जी जो कि आयोडीन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, और मेट्रो जो गौरव है आज भारत का। तो मैं सभी को और जितने बैठे हुए हैं एक श्लोक के साथ, या येषु सुप्तेषु जागृत कामम कामम पुरुषो निर्माण तदैव शुक्रम तदैव सत्यम तदैव अमृत मुच्यते। सोते हुए में से कुछ जागते हुए लोग जो भारतीय परंपरा, भारतीय औषधि और उन सब के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आज नवरात्रि के प्रथम दिवस पर उन सभी का मैं वंदन करता हूं। और आज जो सामने बैठे हुए हैं वो एक से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हो सकता है मन से ज्यादा सम्मानित हैं और बहुत जगह एक एक आदमी हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको केवल यही कहना चाहूंगा, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द सॉवरेनिटी ऑफ माइंड एंड सॉवरेनिटी ऑफ माइंड कम्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द डिस्कशन, दिस टाइप ऑफ द सेमिनार, बिकॉज जस्टिस कम्स फ्रॉम द प्रॉपर प्राइस। एंड जो जैन साहब आज कर रहे हैं कि दवाइयां गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ये एक शोषण से मुक्त जो अभियान है, अब नहीं तो दवाई कंपनियां क्या कर रही हैं, शोषण कर रही हैं। मैं उसमें कहूंगा कि बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरह जैन साहब और हम लोग जो कर रहे हैं वही काम आप सब लोग भी जेनेरिक दवाइयां खरीदें। गंगा बदलेगी, जमुना बदलेगी, सतलुज का किनारा बदलेगा, कुछ हम बदलें कुछ तुम बदलें, ये जमाना बदलेगा। हम ब्रांड की तरफ ना भागें। और ये जो औषधि जन सुविधा केंद्र है, प्रधानमंत्री का सपना है कि हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु तब बनेगा जब स्वस्थ रहेगा हिंदुस्तानी, स्वस्थ रहेगा एक एक भारतीय। तो स्वच्छता की दृष्टि से हम लोगों को उस शोषण का हिस्सा नहीं बनना है और हम लोगों को आज ही से जेनेरिक दवाइयों का यूज शुरू करना है, क्योंकि पल भर के रुक जाने से दूर हो जाती हैं मंजिलें, क्योंकि हम ही नहीं चलते, रास्ते भी चलते हैं। जिस तरह जैन साहब ने प्रधानमंत्री के सपने के लिए काम किया है, मैंने भी नोएडा के अंदर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर एक गौशाला 5 एकड़ में और 8 एकड़ के अंदर आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की है, जहां हम दवाइयां उगा रहे हैं। और मैं जैन साहब से ये अनुरोध करूंगा कि वहां पर भी हम फ्री आपको जगह देते हैं, चारों तरफ 8-8 करोड़ वाले स्पोर्ट्स सिटी 150 में है, और उन सबको हम कोशिश करेंगे जेनेरिक दवाइयां पहुंचे और इस शोषण के मॉडल को हमें खत्म करना है। मैं टीवी चैनल का भी मालिक हूं, लेकिन इस तरह की दवाइयों के एडवर्टीजमेंट से, इस तरह की गलत नीतियों से जो लूटा जा रहा है, जो शोषण का
केंद्र बनाया जा रहा है, उन सब में केवल जैन साहब प्रोडक्शन करें या हम आयुर्वेदिक दवाइयां बनाएं और पौधे बनाएं, उन सबके साथ आप सबको भी शपथ लेनी होगी। मरता चला जा रहा है। मैंने मेडिकल टूरिज्म की बात की, हमारे तो जो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी मैंने वहां पर कॉटेज बनाई हैं, आप वहां ठहर सकते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा की भी व्यवस्था करी है और आपका आश्रम भी हमारे 135 पास ही है। तो आनंद जी महाराज जी आप आइए, मैं आप खुद इस जेनेरिक दवाइयों का प्रचार प्रसार अपने परिवार में करना है, तब जाके ये जो सुविधा स्टोर है, क्योंकि दवा के क्षेत्र में क्या कॉस्टिंग आती है क्या नहीं है आप इस बोर्ड पर देख सकते हो। हमारी एमआरपी 10 रुपए है तो दूसरी कंपनी की एमआरपी 280-300 रुपए है। जब हम 10 रुपए में माल दे सकते हैं, वो 300 रुपए वाले 50 रुपए में क्यों नहीं दे सकते? अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं करवा सकती? जो लॉ मैं बताता हूं उस लॉ से काम करवा दीजिए। हर चीज, हर मेडिसिन हर आदमी को सस्ती मिलेगी। सिर्फ एमआरपी से बिलिंग करवा दीजिए, जेनेरिक रेट से बिलिंग करवाइए मत। जिस ये जेनेरिक रेट से जो बिलिंग होती है वही हमारे देश का विनाश कर रही है और वही देश को हमारे को खा रही है। हम लोग जो है ना एमआरपी पे बिलिंग करेंगे। जब एमआरपी पे बिलिंग करेंगे, जब हम 10 रुपए पे बिलिंग कर रहे हैं तो वो 280 रुपए वाले क्यों नहीं बिलिंग कर रहे हैं? यही मेरी एक भावना है, यही एक मेरा विश्वास है। आगे जाके हम क्या करते हैं, कैसे होता है, इन सब महानुभावों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। और हर आदमी को एक एक गोली, एक एक टैबलेट, एक एक सिरप, एक एक ऑइंटमेंट, एक एक इंजेक्शन, एक एक सर्जिकल आइटम, एक एक आयुर्वेदिक आइटम हर घर के अंदर हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारी नहीं, हमारी पूरी फार्मा की ताकत है। और फार्मा की ताकत के साथ साथ मेरी ताकत है, क्योंकि मेरे साथ इस देश का कम से कम 75 मैन्युफैक्चरर मेरे साथ में है। 75% जो मैन्युफैक्चरर हैं वो गवर्नमेंट के साथ में भी नहीं है। मैं गवर्नमेंट के सामने ही बोल रहा हूं ये बातों को। हाथ से हाथ मिलाएंगे, हाथ से हाथ मिला के काम को आगे बढ़ाएंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। और मोदी जी का जो सपना है उसे साकार करेंगे। मोदी जी का सपना एक ही है, हर जगह दवाई मिले, 24 घंटे मिले और सही रेट में मिले। सही रेट, उचित रेट। सही रेट का मतलब उचित रेट। हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम सब समझते हैं सही और उचित से क्या। हमने सही बोल दिया तो सही है, वो हमने सही रेट में माल दे दिया तो सबको माल आराम से दे दिया हमने। ये एक विजन है। हम पैसा भी कमाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं कमाएंगे, और उसके साथ साथ में हम दान भी करेंगे। और परिवर्तन पिछले 5-6 वर्षों में लगातार दिखाई भी दे रहा है कि हाँ वास्तव में किस ढंग से काम हो रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज जब हम आपके सामने मौजूद हैं, करीब 22 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता, और बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में आप जाए तो उस कार्ड के आधार पर लोगों को जो मदद मिलती है समझ में आता है। मैं कोई बहुत ज्यादा विस्तार से हम कहना नहीं चाहते हैं, पर जैसा मैं कह रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। जन औषधि केंद्र एक परिवर्तन, आजादी के बाद इतने वर्षों के बाद लोग इलाज की चिंता कैसे पूरी करें समझ में नहीं आता है। और जिस ढंग से सस्ती दवाइयां मिले, मुझे ध्यान है कि एक बार सस्ती और अच्छी दवाइयां मिले, ठीक दवाई मिले। एक गांव में मैं था तो मेरे सामने एक व्यक्ति ने एक गोली को तोड़ा और पता चला उस गोली के बीच में एक तार निकला। ये स्टैंडर्ड की बात है कि कितने सब स्टैंडर्ड की दवाई हमारे देश में बिकती आई है, हम जिसकी कल्पना नहीं करते हैं। अब परिवर्तन, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस ओर ज्यादा ध्यान दिया और उसका एक परिणाम सामने समझ में आ रहा है और हमको दिखाई भी दे रहा है। बहुत इस दिशा में काम किया है। जन आरोग्य केंद्र और जिस ढंग से दवाएं मिलने का काम हो रहा है, ये अपने आप में हम अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इसलिए खास तौर से जैन परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दूंगा कि ऐसे काम को अपने हाथ में लिया है जो एंडलेस है। इसमें जितना भी आप काम करें
आपको कम नजर आएगा। मुझे ध्यान है कि हमारे क्षेत्र में एक महिला एक 6 महीने के बच्चे को लेकर आ गई। कुछ ऐसी उस बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम थी कि मुझको बताया कि साहब इसे जो इंजेक्शन लगेगा वो उन्होंने बताया कि 16 करोड़ रुपए का लगेगा। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टेलीफोन किया, उन्हें भी आश्चर्य हुआ कि आप क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई ये महिला आई है और इनका कहना ये है, अगर कोई मदद हो सकती है तो आप ध्यान दें। हमने भेजा उसे, मदद हो पाई या नहीं हो पाई हमें नहीं कह सकते हैं, पर दवाएं कितनी महंगी है ये इसका अंदाजा हम लगा नहीं सकते। और दवाओं के बाद में भी मैं धन्यवाद दूंगा, दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तलाश में रहते हैं कि किसके लिए महंगी दवा की जरूरत है और हम क्या मदद कर सकते हैं, और लोग मदद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो इस दिशा में मदद करते हैं। तो वास्तव में इस जैन परिवार को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा प्रयास उठाया है कि जो इसका कोई अंत नहीं है। कितनी सेवा और कैसी सेवा आप कर सकते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। हमारी भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में बहुत से काम कर रही है और उसकी कोई व्याख्या में हम जाना नहीं चाहते हैं। और स्वस्थ भारत हमारा रहे, इस दिशा में जो कदम उठ रहे हैं, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, हमारे देश के अंदर कैसे जेनरिक दवाई ठीक ढंग से मिले, इस दिशा में भारत सरकार ने चिंता की और काम किया। जैन परिवार भी इस दिशा में सक्रिय हो रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है कि हम कैसे इस ओर ध्यान दें। और वास्तव में हमारी सरकार ने चाहे फिर यूनानी हो चाहे आयुर्वेदिक दवाएं हो, इसकी चिंता भी की और कैसे आम आदमी को एक आम दिशा में मदद मिल सके उसके हिसाब से काम किया है। तो मित्रों, वास्तव में बहुत सारी बात इस संदर्भ में कहने की है। हमारे जो मंच पर अन्य सम्मानित साथी बैठे हैं वो भी इस दिशा में कुछ बताएंगे आपको, पर हम इतना कह सकते हैं कि ये स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है इसमें जो भी किया जाए वो कम है और हम इसकी चिंता करें और जहाँ कहीं भी मदद कर सकते हैं, कैसे विभिन्न स्तरों से इसकी मदद कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम काम करें। तो मैं अधिक न बोलते हुए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देते हुए कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं, और मैं विश्वास कर सकता हूं कि इनके माध्यम से, क्योंकि हमारे देश के अंदर जैसे मैंने शुरू में कहा 6 लाख से अधिक गांव हैं, हम कहां ये सुविधा पहुंचा सकते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी मेडिसिन लोगों को मिले, ऐसी मेडिसिन मिले कि वास्तव में जिसका उपयोग हो, जिसका लाभ हो सके, ये हमारी सबकी चिंता का विषय और बात है। तो मैं एक बार फिर से आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would request Rajesh Patil to kindly come over here and speak a few words. मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई श्री संतोष गंगवार जी, श्री प्रद्युमन जी, आदरणीय प्रद्युमन जी मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं, श्री मंगू सिंह जी, आचार्य आनंद जी। ये जो कार्य शुरू किया गया है सर्व जन औषधि के, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जिसमें उन्होंने एकात्म माधव अंत्योदय लिखा था। अंत्योदय में लिखा था उन्होंने कि समाज की सीढ़ी पर, कि अंतिम पायदान पर जो आदमी बैठा हुआ है, जो आदमी खड़ा हुआ है, उसका विकास हो, और उसके विकास के लिए ही सबसे जरूरी था कि उसको दवाइयां पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी विकसित होगा। तो ये जो कार्य शुरू किया गया है जैन परिवार के द्वारा, ये बहुत ज्यादा सराहनीय है। और ये उस अंतिम व्यक्ति जो उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है सस्ती दवाई की, ये उपलब्ध अगर होती है तो समाज में इससे अच्छा कार्य कोई नहीं हो सकता। साथियों, इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं कि ये दवा सबसे कम दामों पर आवश्यक लोगों को पहुंचाई जाएगी। इन लोगों ने 2015 से 2023 तक लगभग 9000 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की है, जो बहुत प्रशंसनीय कार्य है।
सब औषधि केंद्र की पहुंच अगर हर गांव-गांव तक हो जाती है तो स्वास्थ्य के विभाग में इससे अच्छा कार्य कभी हो ही नहीं सकता। हम लोगों को खाली एक ही चीज ध्यान रखनी है, हम लोगों को इनसे खाली यही कहना है कि इसकी क्वालिटी ठीक बनी रहे और हर जनरल आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है, उसकी अफोर्डेबिलिटी के अंदर हो, वो इसको खरीद सके। अगर ये दो काम हो गए तो ये बहुत बड़ा एक क्रांति होगी स्वास्थ्य के विभाग में। मैं इसके बाद ही अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। Thank you so much, sir. Well, now I would request Shri Pradyuman Kumar ji to kindly join us over here and say a few words. कोई बात नहीं। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले जैन परिवार, आप सबका स्वागत और धन्यवाद करते हैं। जिस क्षेत्र को आपने चुना है वो आज के समय बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी चल रही है, हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है जेनेरिक दवाओं का, उसी पैटर्न पे जैन परिवार अपना प्रयास कर रहा है। मुझे भी पिछले दिनों का ध्यान है, भारत अब मेडिकल टूरिज्म का हब बन गया है। अमेरिका से एक हमारे मित्र आए, उनको कोई दांतों का इलाज कराना था, तो मैंने कहा यार लोग यहाँ से तो अमेरिका जाते हैं इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े नेता, आप यहाँ आए हैं, आपके आने जाने के फेयर के अंदर भी वहाँ इलाज, तो कहने नहीं भाई साहब वहाँ इलाज बहुत महंगा है, हम 2 ट्रिप भी इंडिया के आने जाने के करेंगे तो भी हमें यहाँ बहुत सस्ता पड़ेगा। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जन औषधि केंद्र का जो प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट है वो संपूर्ण देश के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैंने कुछ सेंटर भी देखे हैं, अच्छे उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ बहुत सामान्य रेट के ऊपर, लेकिन जो अच्छी कंपनियों की जो मेडिसिन है उनके मुकाबले की। तो हम सब अपनी तरफ से जैन साहब ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है इसकी सफलता की कामना करते हैं और भविष्य में भी इस प्रकार की जन सेवा का कार्य जैन परिवार करता रहेगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार। आपके जाने की जल्दी। Thank you so much. उस स्टोर को लॉन्च करके मेरे अंदर जो खुशी पैदा हो रही है उसकी मैं कल्पना और उसकी व्याख्यान मैं नहीं कर सकता। मेरे बाबा जी लाला जैन सिंह जैन, जिन्होंने हमारी इस फार्मा की नींव रखी हंसदीप मेडिकल स्टोर से, जो आज आते आते सर्व औषधि स्टोर में होने जा रही है। सर्व औषधि का औचित्य सभी पब्लिक को सस्ते से सस्ती दवाई, जन औषधि रेट में दवाई और हर टाइम दवाई और हर जगह दवाई और हर बच्चे बड़े बूढ़े सबको दवाई जन औषधि रेट, चाहे वो कितने भी परसेंट डिस्काउंट हो, 90%, 80%, 60%, उसी रेट पे हम लोग जो है ना दवाई सप्लाई करेंगे। खुशी है कि हमने पूरे भारतवर्ष में सर्व औषधि की लॉन्चिंग कर दी है। सर्व औषधि जो चलाया गया का प्रोग्राम गरीबों के लिए और सभी नागरिकों के लिए उचित रेट पर जो दवाइयाँ मुहैया कराने का प्रोग्राम है, उसी की श्रृंखला में ये एक सर्व औषधि है जिसे अरिधमन जैन जी ने शुरू किया, जिसका उद्देश्य देश के जन जन तक, चाहे वो किसी शहरी क्षेत्र में हो चाहे वो किसी ग्रामीण क्षेत्र में हो, उस तक उचित दाम में दवाइयाँ पहुँचाना है हर समय। यही हमारा उद्देश्य है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने इसकी लॉन्चिंग कर दी।